एंड वेलकम टू द रियल मैजिशियंस, जहाँ पे हम ये बिजनेस वर्ल्ड के एक्चुअल मैजिशियंस को हम पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ है मैजिशियन राकेश कुमावत फ्रॉम क्वालिटी इंटीरियर्स। ये जो उनके नाम में ही क्वालिटी है भाई साहब। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ये करते ना, अभी आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। हेलो, वेलकम राकेश ऑन बोर्ड। हाय हाय। सो मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट स्पार्कल, मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा यार इंटीरियर डिजाइनिंग मुझे करना चाहिए? कैसे शुरुआत की आपने? इंटीरियर मुझे ऐसा आई थिंक कॉलेज स्कूल टाइम से ऐसा लगता था कि आई एम लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ द कलर्स एंड मुझे कुछ भी आर्ट करने का बहुत मजा है। स्कूल टाइम से मैं कुछ ना कुछ नया स्केच करता रहता था, इवन मिट्टी पे भी मैं करता रहता था। वाह। एंड फिर कॉलेज में आने के बाद में आई रियलाइज कि यार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी फैमिली के अंदर भी आई स्टार्टेड नाउ सो ऐसे ऐसे कलर्स के नाम लेता था कि इवन माय वाइफ आस्क्ड मी मेनी टाइम्स कि ये कौन सा कलर है, तो मैं बोलता अच्छा ये तो वो वाला कलर है। बोला नहीं, मेरे लैंग्वेज में ये कलर है। सो मैं सबको बोलता हूँ आई नो मोर कलर्स देन ए क्राइम बॉक्स। वाह। तो सो दैट इज इन माई माइंड कि हाँ नहीं, मैं कुछ नया कलर कर सकता हूँ, मैं कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकता हूँ। मुझे शुरू से बचपन से ऐसा लगता था कि मैं टीवी को खोल करके, मतलब आई नो जब छोटा टीवी हुआ करता था हमारे घर के अंदर, तो टीवी अगर ऐसे थोड़ा भी टेढ़ा रहता था तो मेरे डैड को बोलता था कि पापा कि टीवी को यहाँ रखे क्या, तो चिल्लाते थे कि नहीं यहाँ क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा हाइट है। मन का नहीं मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, तो बचपन से ही है। देन आई स्टार्टेड इन इंटीरियर डिजाइन। वाह। तो मुझे लगता है जब लेडीज वर्सेस जेंट्स में वॉर होगा कलर का, तो हमको तो भाई हमारे लिए तो ब्लू ब्लू ही है, पिंक पिंक है, रेड रेड ही, तो हम आपको ही आगे करेंगे पूरे शेड्स बताने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है। तो ग्रेट टू नो कि यार मतलब हमारे में भी कोई है इतना कलर का जिसको इतना है सर। सर ऐसा सर, आपको पता अपने जो फर्स्ट स्पेस डिजाइन किया था वो कैसा था? देखो, फर्स्ट स्पेस डिजाइन किया आई कैन नॉट फॉरगेट। जो अगेन व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन इंटीरियर डिजाइनिंग, सो जो पहला स्पेस आया था मेरे सामने एक चैलेंजिंग आया था, बिकॉज माय क्लाइंट ना ही वाज कैप्टन इन नेवी, तो उसका घर मुझे रिनोवेट करना था एंड ही सेड कि राकेश मुझे ना कुछ अलग चाहिए और मुझे 100 साल तक नहीं दौड़ना पड़े। ओह। और उसके जो दिमाग में, क्योंकि वो खुद टेक्निकल बंदा था, एक एक चीज स्क्रू लेके करता था, तो मैंने जो डिजाइन किया उसका, तो ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि वो एक एक्चुअली अपार्टमेंट था, तो एक 2 BH के अपार्टमेंट को मैंने जो कन्वर्ट किया, उसको AC कहाँ लगना चाहिए, कितना क्यूबिक फीट एरिया कवर करता है, और उसको मैक्सिमम वार्डरोब करने के बाद मैं ड्रेसिंग टेबल वहां से कैसे निकाल सकता हूँ, जबकि ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 20 साल पुरानी। ओह। तो 20 साल पुरानी टाइम पे मैंने टेक्नोलॉजी यूज में लिया हुआ था वो टाइम पे, कि मतलब टेक्निकली ही वाज वेरी, द क्लाइंट इटसेल्फ वाज वेरी वेरी इनटू द टेक्निकल थिंग्स एंड ही वाज अवेयर कि हाँ मुझे क्या करना है, टेक्निकली क्या कैसा होता है। पर जब मैंने उसको टेक्नोलॉजी बताया तो बोलता कि यार हमारे शिप से भी ज्यादा तो तुझे आता है। जो पेंट वो शिप पे लगाते थे वो मुझसे घर में लगाने की बात कर रहा हूँ, तो बोलता है इंडिया में कहाँ से आ गया, तो यूरोप कंट्रीज का पेंट है। बराबर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आई कैन नॉट फॉरगेट एंड नाउ टिल नाउ उसको घर में एक भी स्क्रू आज भी लगाना होता है तो मुझे ही बात करता है वो, क्या हमारे घर में, मतलब दिस इज माय फर्स्ट क्लाइंट एंड टिल नाउ आई एम विद हिम। तो ये वो क्वालिटी सर्विस की बात है कि मतलब लोग सालों साल याद रखते हैं। एग्जैक्टली। सर, इंटीरियर डिजाइन में ऐसा कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मतलब ये फील्ड में मतलब सब लोग इंटीरियर्स को गलत समझते हैं, ये चीज में जो आप क्लियर करना चाहोगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ? देखो कैसा है कि काफी लोगों का एक मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि हमें इंटीरियर डिजाइनर नहीं चाहिए, इंटीरियर डिजाइनर पैसे वालों का ही खेल है, वी कैन नॉट अफोर्ड इंटीरियर डिजाइनर्स। हम कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग ले आएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम लोग काम क्यों नहीं कर सकते हैं। बराबर। कॉन्ट्रैक्टर काम तो फाइनली कॉन्ट्रैक्टर ही करने वाला है, इंटीरियर डिजाइनर कमीशन बेस पे काम करते हैं, वो कमीशन लेंगे, वो मटेरियल वाले से कमीशन रखेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन रखेगा। सो एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज समथिंग कि इंटीरियर डिजाइनर आपका जो आपने जो भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं ना इंटीरियर के लिए, वो अगर आपने 5 लाख अगर आपने बजट रखा है ना, तो इंटीरियर डिजाइनर के थ्रू आप जब करोगे तो 7-8 लाख का वैल्यू देता है उसको, इवन यू कैन से 10 लाख का वैल्यू देता है। बराबर। क्योंकि आपको टेबल बनाना है, दैट इज फाइन, योर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, बट आई एम सेइंग कि मैं एक टेबल बनाने के साथ में अगर आपको मैं एक साइड में पुल आउट ड्रॉवर दे दूं जो आपका 4 इंच का कॉन्ट्रैक्टर ने स्पेस खराब कर दिया है, तो वेल एंड गुड ना। सो
ये जो लोगों के में सोच है ना कि इंटीरियर डिजाइन आर वेरी एक्सपेंसिव, वो जबरदस्ती आके यार खर्चा करवा देते हैं, बट जब करवाते हैं उनको आप पूछो कि उनको कितना फायदा हुआ है, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक चीज है एंड जो एक्चुअली यू आर पेइंग फॉर द विजन, मतलब आपके इतने साल का एक्सपीरियंस रहता है, वो विजन के हिसाब से आप एक स्पेस में कैसा क्या ब्यूटीफुली Yes. करना था, वो एक्सपर्टीज क्या वो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। यस। Yes. सो कोई रिसेंट प्रोजेक्ट जो चैलेंजिंग था बट आप बोलोगे यार मजा बहुत आया, मुझे चैलेंजिंग था बट यार मजा आ गया वो काम करने में, ऐसा कुछ सर? देखो, बाय टचवुड और बाय माय हार्ड लक मेरे सब चैलेंजिंग ही रहते हैं, ठीक है। मुझे कुछ न कुछ भगवान ने एक ऐसा चीज देता है कि मुझे कुछ ना कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिख रहा है शायद किसी को कि ये प्रोजेक्ट 1 साल में होगा, उसको मुझे बोलेंगे 2 महीने में खत्म करके दो, तो एक चैलेंज है मेरे लिए। फिर उसके साथ साथ 2 महीने के साथ साथ में क्वालिटी भी मेंटेन करना, जो मैं करता हूँ नॉर्मली, तो ये सब एक चैलेंजिंग होती है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड वन प्रोजेक्ट इन गोवा, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर मी कि क्लाइंट ने मुझे सिर्फ एक ही रीजन से हायर किया था कि आई कैन गिव द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और बजट ही सेड कि ठीक है तुम बॉम्बे से है, यू मे बी लिटिल एक्सपेंसिव बट आई नो यू कैन डिलीवर द प्रोजेक्ट। तो जब मैंने उसको बोला कि मैं ये 3 महीने में खत्म कर दूंगा प्रोजेक्ट, तो ही आस्क्ड मी 100 टाइम्स कि राकेश आर यू श्योर, आर यू श्योर? आई सेड यस, आई एम वेरी श्योर। देन ही सेड कि मेरा खाली सिविल कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि वही 6 महीना ले लेगा इसको खत्म करने में, और आप कंप्लीट इंटीरियर के साथ में बात कर रहे हो। तो आई सेड कि 6 महीने में अगर मैं यहाँ रहूँगा तो फिर मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, और आप मुझे बोलेंगे कि मेरा मार्कअप इतना हो गया और मेरा फीस इतना हो गया, तो मतलब फिर मुझे तो लगता है सब बांध के जाना पड़ेगा मैंने। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट रिसेंटली किया है जो मैंने ना मतलब समहाउ समवेयर ऐसा लगता है कि मैंने प्रोजेक्ट मेरे पे बर्डन ले लिया, क्योंकि टीम्स अवेलेबल नहीं वहाँ पे। गोवा का ऐसा सिचुएशन रहता था, तो मैं बॉम्बे से ऐसा होता था कि फोन करता था रात को तो सुबह में आदमी पहुंच जाता था। कभी कभी ऐसा कि क्लाइंट बोलता था, अच्छा क्लाइंट साइट वॉज वेरी 5 स्टार लेवल, तो वो एक्चुअली में एक रिसोर्ट टाइप ही था वो। तो ऐसा लगता था कि क्लाइंट बोलता था नहीं यार मुझे है ना हैवल्स का ये फिटिंग यूज में लेना है, तो हैवल्स के लिए मुझे ढूंढने के लिए जाना पड़ता था गोवा के अंदर कहाँ मिलेगा। बट मैं मेरे सप्लायर को बॉम्बे में कॉल करता, भाई ये है, बोलते है सर ठीक है, रात को बस में डालता था, सुबह में गोवा पहुंच जाता था। तो ये सब चीजें है ना एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोगों ने जो सीखी, और जो मुझे चैलेंजेस मिले, एंड मैं कभी उसमें फेल नहीं हुआ, टचवुड, एंड आई केम आउट फ्रॉम मुझे लगता है फिर यही आपकी यूनिक अप्रोच है कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिसने आपको यस सक्सेस दिलाई है सर। यस। सर ऐसी कौन सी की क्वालिटी या स्किल है जो आपको लगता है एवरी इंटीरियर डिजाइनर शुड हैव? सी की क्वालिटी एक तो ये है कि डोंट गिव एनी फॉल्स कमिटमेंट्स टू द क्लाइंट। होप्स मत दो आप क्लाइंट्स को कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। एक इंटीरियर डिजाइनर्स में क्या हो गया है अभी आज के टाइम पे, कंपटीशन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें इंटीरियर डिजाइनर्स की भी गलती नहीं है। जो नए नए जो एंट्री करते हैं ना इसमें, वो सोचते हैं कि नहीं यार हमें प्रोजेक्ट पकड़ना है, हमें प्रोजेक्ट पकड़ना है, ओके पकड़ना है, बट वो क्या करते हैं कभी ओवर कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ठीक है 1 लाख में ये कर दूंगा। जब वो रियलिटी में आता है ना, तो या तो फेल हो जाते हैं उसके अंदर, और या फिर वो अगर वो सही करना है उनको कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो उसका बजट एकदम हाई होता है। सर क्वालिटी इंटीरियर्स के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या अभी तक ऐसा कुछ माइलस्टोन है जो अचीव किया है, या फिर कैसा क्या माइलस्टोन में सर? देखो क्वालिटी इंटीरियर्स के लिए जो फर्स्ट मेरा माइलस्टोन था पैन इंडिया, जो मैंने आई थिंक मैंने 70% मैंने कवर कर लिया है, 30% मेरा बाकी है माइलस्टोन, कि कुछ स्टेट्स बचे हैं जो मैंने कवर नहीं किया। वो भी कर लेंगे सर। नथिंग एल्स। या यस सर। आजकल को जो ट्रेंड जैसा चेंज हो रहा है, ऑनलाइन इतने सारे ट्रांजैक्शन, लोग इतने डिजिटली एक्सेस है, तो वो सिनेरियो में इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हर बार कैसे आप चूज कर लेते हो कि यार इधर ये बैठेगा परफेक्ट ऐसा? देखो ये तो एक्सपीरियंस से ही आता है सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। अभी एक्सपीरियंस ऐसे आता है कि अभी मैं बोला कि जैसे कि आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 20 years एंड आई हैव सीन मोर देन लैक ऑफ फिटिंग्स, जिसका कोई एंड ही नहीं है। अभी सेकेंडली मेरा एक है ना, इवन मैं मेरे स्टाफ को ही बोलता हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स को ही बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि इफ समथिंग इज केम इन योर माइंड ना, डेफिनेटली इट इज हैपनिंग समवेयर, और समवन हैव ऑलरेडी डन ऑन वर्क ऑन दैट।
Right. क्योंकि वो भी इंसान नहीं सोच रहा, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, सो मैं सोच रहा हूँ कि दिस इज द थिंग इज देयर, देन it is already implemented or you can implement that. So this is the thing which I think I do, you know. राइट, तो मेरा वही एक ये है कि मतलब उसमें फोकस करना उसके ऊपर। फोकस करना। सर ऐसा बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ऐसा कुछ स्मॉल एक्टिविटी या स्मॉल डिसीजन जो आप जो छोटी चीजें करते हो जिसके कारण आज आपकी लाइफ शेप हुई है? गलती हो गई प्रोजेक्ट में, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का या ऐसा कोई इंटीरियर प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होता है विदाउट मिस्टेक्स। आपने मिस्टेक्स कर ली है ना, उस मिस्टेक्स को रिपीट मत करो और उस मिस्टेक्स को ठीक करके एंड डू बेटर, राइट, नॉट एट अदर साइड्स, एट द सेम साइड। मिस्टेक्स हो गई है, एक्सेप्ट द मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। आई नो मेनी पीपल थिंक्स नहीं मैं मेरी गलती एक्सेप्ट कर लूंगा तो क्लाइंट क्या सोचेगा, ठीक है यार, बट एटलीस्ट तेरा दिल तो गवा देगा। सो आई डू दैट मेनी टाइम्स, इट हैपेंस। क्लाइंट हर तरह के मिलते हैं, हमें क्लाइंट्स बोलते भी हैं, मतलब क्लाइंट बोलते हैं कि तुमको खुद को तुम्हारा नहीं मालूम है, सो दैट इज फाइन, बट फाइनली कहीं ना कहीं ये क्लाइंट दिमाग में आता है कि यार बंदा सच्चा है, कि उस बंदे ने मतलब ऐसे चीटिंग नहीं की, सो वो मैटर करता है। यस, सो दैट इज द मेन थिंग। सो वो क्लाइंट, ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन we have not continued the projects. After 8 or 10 years, they approached me and they said कि राकेश you, and they are very well known clients, you know, Bollywood वाले हैं ये लोग हैं, so they approached me कि राकेश we wanted to do this with you only because we don't want any other regular person to enter in my office or house. So ऐसे clients हैं, because मेरे में कुछ था तो ही ऐसा हुआ। तो अभी रिसेंटली आई हैव डन दैट प्रोजेक्ट फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट, सो दे आस्क मी अरे तुम्हारा पहले का पैसा मिल गया क्या, यू नो। सो वो उनको पता है कि ये उन्होंने गलती की हुई है, तो बी लाइक दैट ऑलवेज एंड डेफिनेटली यू वोंट फेल इन योर फ्यूचर। यस सर, आई एम श्योर कि मतलब जो भी देख रहे होंगे जरूर आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, आपकी बातों से इंस्पायर हो रहे होंगे। मैं कोई ऐसा एक बोलते हैं ना कि मैं कोई मोल्ड करके कोई चीज नहीं बोल रहा हूँ। आपको जितने भी सवाल के जितने जवाब दिए ना, वो मैंने मेरी खुद की लाइफ में जो मैंने फील किया है, जो इम्प्लीमेंट किया है, जो आज भी कर रहा हूँ, वो ही मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। यही हमारे पॉडकास्ट में मैं मतलब एक्चुअल मीनिंग में यही पहुंचाना चाहता हूँ कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने खुद के बलबूते पर इतना अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है, तो उनके जर्नी से ताकि बाकी लोग इंस्पायर हो। सर आपकी स्पेशलिटी के टफेस्ट डेडलाइन भी आप कर देते हो, तो आई एम श्योर ये चीज रातों रात हुई नहीं है कि यार के 3 महीने में पूरा साइट उड़ाना रातों रात हुई नहीं है, तो इस पे आप कुछ लाइट फेंकना चाहोगे कि कैसे कुछ अपने सब स्टार्ट किया? देखो समटाइम्स व्हाट हैपेंस नो कि एक टाइम था हमारे टाइम पे कि हमारे मॉम डैड बोलते थे कि बेटा तेरे को ये बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, यू नो। अभी आज के टाइम पे तो क्या है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है तेरे को जो करना है वो तू कर। सो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। मेरे फादर लॉयर थे, मेरी मॉम हाउसवाइफ थी। सो मेरे फादर का एक ही हमेशा सोचना था कि मैं लॉयर बनूं। Even I took admission in law college also. So after that मैंने फिर बोला कि नहीं यार मुझे नहीं जम रहा है, you know। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मुझे आई थिंक कुछ बेटर कुछ करना है, मुझे कुछ आगे निकलना है, मुझे समथिंग मतलब समथिंग इज मिसिंग इन दैट। तो मैंने वो जो जर्नी वैसे स्टार्ट किया ना जिस तरीके से, मतलब एक दिमाग में किया था कि पापा ने बोला कि नहीं तो लॉयर बनना है, तू क्या सोच रहा है, तू कहाँ कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा रहा है। आई बिलोंग्स टू जयपुर, सो फादर वाज लॉयर इन राजस्थान हाई कोर्ट। सो फ्रॉम देयर कम टू मुंबई, देन स्ट्रगल यहाँ पे करना, और सबको पता है कि मुंबई में स्ट्रगल करना कुछ होता नहीं है। सो आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के टाइम में मैं एक ही दिन में 3 आर्किटेक्ट के पास में प्रैक्टिस किया जाता था। कैन यू बिलीव दैट? आई स्टार्ट माय डे एट 7:30 in the morning that time, then till 5 o'clock I used to be at one side, 5 to 9 with another architect, then after 9, because I started my journey in 2001, 2001 or 2, so that time AutoCAD launch ही हुआ था। तो वो टाइम पे मेरे से पहले के जितने भी आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइनर्स थे ना, वो सब बोर्ड पे काम करते थे,
और मेरा टाइम एक ऐसा आया था कि ऑटोकैड लॉन्च हुआ था, ऑटोकैड लॉन्च हुआ था। तो वो मेरा एक फेज था कि मुझे आर्किटेक्ट्स के साथ में काम करने को, बड़े बड़े के साथ में मुझे काम करने को मिला कि मैं उनके घर पे जाके रात को, मैं बोलता था मेरे पास टाइम रात को मिलेगा, मैं हाँ तो रात को 9-10 उनके घर पे जाना, वहां जाके उनके कंप्यूटर पे बैठना, ड्राइंग बना के देना उनको। तो क्या वो बात जो मुझे एक्सपीरियंस मिला ना, तो मतलब ऐसा हो गया कि मैंने शायद 10 साल का काम मैंने 1 साल में सीख लिया। वाह। तो विद इन 9 months लाइक आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी। आई थिंक इसका सबसे मेजर रोल रहा है आज कि आप टफेस्ट से टफेस्ट डेडलाइन में। यू कैन से दैट। क्या बात है सर, बहुत सही लगा सुन के। मतलब और सर आप इतने कलर्स जानते हो, लॉयर में खाली ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे रहते हैं सर आप? दैट इज द मेन थिंग। सर ना अभी हम सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं, रैपिड फायर राउंड में, जहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको जल्दी देना है। सबसे फर्स्ट है सर, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब? डिजाइनिंग डिजाइनिंग एंड स्केचिंग। वाह। ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज है जो आप देखते हो किसी को भी हायर करने के टाइम? ऑनेस्टी, लॉयल with their seniors and with their own work, and of course struggle person कि जो रात को 10 भी बज रहे हैं तो ये नहीं बोले मुझे घर जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि हमारी फील्ड में कोई टाइम लिमिट नहीं है। यस, वो मैं पहले ही उनको बोलता हूँ देयर इज नो टाइम लिमिट। नोट डाउन करना अगर आप लोग सर के साथ काम करना चाहते हो तो। इवन मैं मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलता हूँ ये चीज तो कि वाह। भाई टाइम मत देखना। राइट सर। सर आपका कोई फेवरेट टूल जिसके बिना आपका खत्म नहीं होता, दिन रात वो तो चाहिए ही चाहिए वो टूल तो? सो मेरा फेवरेट टूल है फॉलोअप। फॉलोअप मैं करता हूँ और प्लस ईच एंड एवरी टास्क में लिख के रखता हूँ। वो भले मेरे को किसी हार्डवेयर, अभी ऑफ कोर्स माय टीम इज ऑलवेज इनटू दैट, लेकिन मैं मेरे एक ही प्रोजेक्ट पे अगर मेरे 3 पर्सन हैं और तीनों को मैं फॉलोअप करता हूँ, तीनों का डिफरेंट आंसर भी आ सकता है, सेम आंसर भी आ सकता है, बट जब तक सेम आंसर नहीं आता तब तक मैं उसको फॉलोअप करता रहता हूँ। क्या बात है। एंड आई नेवर मिस एनीथिंग। मतलब अभी आप मेरे नोटिस बोर्ड पे देख सकते हो, ये सब मैंने लिख के रखा है क्योंकि आई लव दैट कि मुझे लिख लिया, मुझे सामने दिख रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने लिख के रखा है वो। यू नो, एज आई टोल्ड यू लाइक आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद द कलर। सो ये आप देखो मेरे कलर के एक्चुअली मार्कर्स देखो, पूरा मतलब रेंज मार्कर्स देखो आप, इतने मार्कर, मतलब लोग पर काले पीले नीले होंगे, लोगों के इधर तो मैंने सिर्फ 2 ही दिखे, रेड ब्लू ब्लैक, 3 ही दिखता। आपके इधर पूरा रेंज है सर। देखो ना, पिंक भी दिख रहा है आपको, येलो भी दिख रहा है, ब्राउन, ऑरेंज भी दिख रहा है, रेड दिख रहा है, यू नो, ब्राउन में 2 शेड है सर। क्या हुआ? ग्रीन में 2 शेड है, यू नो। तो दिस इज द थिंग व्हिच आई लव दैट। तो मेरे ये सब मैं नोट डाउन करता हूँ। और आई थिंक मुझे लगता है जो फॉलो अप करता है ना सर, वो बहुत आगे बढ़ता है, क्योंकि फॉलो अप इज द की फॉर सक्सेस। सर आपको कोई फेवरेट कोट है जो आप फॉलो करते हो? Yes, I complete my all the projects in client's budget and their timeline without compromising in aesthetical of design and quality. वाह, That is my main. क्या बात है सर। सर एनी लेसन विच यू हैव लर्न, कोई बिजनेस फेलियर या सेटबैक से कुछ लेसन आपने सीखा हो, लर्न किया हो? देखो, फेल्योर तो अगर मेरे लाइफ में फेल्योर वाला जो पार्ट आता है तो 100% आई थिंक जिसकी लाइफ में नहीं आया है या तो झूठ बोल रहा है, या तो झूठ बोल रहा है सर, या तो उसने कुछ किया ही नहीं। कुछ किया ही नहीं। 2 ही चीजें हैं। 2 ही चीजें। के अंदर जब हम फेल हो गए, और फेल होते ही इमीडिएटली मैंने, लेकिन मेरा एक ही पॉजिटिव चीज रहा कि फेल होने के बाद में उस पर मैंने इमीडिएटली रिएक्ट किया है। जैसे आप किसी यू नो किसी लकड़े के ऊपर आप एसिड डाल दोगे तो एसिड डालते कैसे वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है ना, सो लाइक एसिड आई रिएक्टेड ऑन माय यू नो फेल्योर थिंग्स। रिएक्शन मैं इमीडिएटली देता था कि मैं कभी भी उसको टाइम नहीं, पहले वो मेरा यू नो फैमिली में होने दो, मेरे बिजनेस में होने दो, मेरे ऑफिस में होने दो, कहीं भी होने दो, ये मेरा एक सब जगह ये था, इमीडिएटली रिएक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नो मैटर डेड और अलाइव, ऐसा कोई बिजनेस लीडर जिससे आप मिलना चाहते हो, जिसके साथ लंच करना चाहते हो, मे बी बिकॉज वो पर्सन ने आपको इंस्पायर किया हो लाइफ में? देखो, वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, एंड फर्स्ट तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस पर्सन की बात करते हो तो रतन टाटा कम्स इन माय माइंड। ऐसा नहीं कि रतन टाटा बहुत फेमस थे, बहुत ये थे, ऐसा नहीं है। रतन टाटा की मैंने पूरी हिस्ट्री बचपन से पढ़ी हुई है कि वो बचपन में क्या थे। ही वॉज ए अडॉप्टेड पर्सन,
सौतेली माँ के बेटे थे, मतलब ये सब चीज़ें हैं ना जो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। और उनको धक्का मार के निकाल दिया गया था, बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया गिव अप नहीं किया सर। और हमेशा सच्चाई के साथ रहे वो। राइट सर। एंड जब जब उन्होंने जहाँ जहाँ हाथ डाला ना, उस चीज को कंप्लीट करके ही कंप्लीट माना। करके ही गए। सो वो एक इंस्पिरेशन मेरे लिए हमेशा रहता है कि कभी फेल नहीं होना है। मुझे फेल हुआ है तो मुझे क्यों फेल हुआ, उस पर R&D करना है। एंड सेकेंडली उनसे मैंने एक चीज सीखा है कि टीम वर्क। आप अगर उनका एक इवन कोट भी है उनका कि अगर आपको लंबा नहीं जाना है आप अकेले अकेले जाओ, अगर आपको लंबा जाना है ना तो आप 2-4 लोगों को साथ में लेके जाओ तो आप बहुत लंबे तक जाओ। बहुत लंबे तक जाओ। तो रतन टाटा हालांकि पास्ट अवे, बट ऐसा मौका कभी आता तो मुझे डेफिनेटली लंच पे जाता था बहुत। यस सर, सेम हियर सर। या सर, व्हाट वाज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? मे बी कोई पेरेंट्स से, फैमिली से, फ्रेंड से। सी मेरे फादर से मैंने सीखा कभी झूठ नहीं बोलना है, भले तुम्हारी गर्दन कट जाए। जो मुझे आज तक याद है मेरे फादर की वो चीज़ है। दूसरी मेरे फादर की मेरी चीज़ है कि कभी भी किसी मतलब कोई भी स्टेज पे पहुंच जाओ, लेकिन जो नीचे के जो लोग हैं तुम उनको साथ लेके ही चलना है, क्योंकि वो ही हैं जो तुमको शायद ऊपर आके तुमको एक हेल्प करेंगे अच्छी। हेल्प करेंगे। सर, व्हाट इज दैट वन स्किल जो आपको लगता है कि कमिंग ईयर्स में लोगों को होनी चाहिए, लोगों के पास वो स्किल? ये बहुत ही राइट क्वेश्चन है आज के टाइम के हिसाब से, और आई एम हैप्पी टू यू नो रिप्लाई ऑन दिस। तो आई थिंक है ना, आज का टाइम है डिजिटल वाला टाइम आ गया। हम लोग जो एक्सपीरियंस वाले हैं ना, हम लोग को भी सोशल मीडिया पे शायद ये सब स्टार्ट करना चाहिए। आई एम डूइंग, बट मैं उस लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट्स जो भी हैं मुझे आज भी रिपीटेडली मिल रहे हैं, तो मुझे कभी इतना जरूरत नहीं पड़ा। राइट। सो आई थिंक वी शुड डू दैट। गो डू दैट। या सर, ये तो इंटीरियर डिजाइन की बात हुई। अपार्ट फ्रॉम द इंटीरियर डिजाइनिंग आपको क्या करना पसंद है सर? व्हाट्स योर हॉबी, पैशन? क्या अगर आप मेरे सामने मेरी वाइफ बैठी हुई, शी इज स्माइलिंग बिकॉज़ शी नोज बेटर देन मी। द थिंग इज दैट कि मुझे ना कुकिंग मेरा पैशन है, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन कुकिंग। एक मेरी रसोई करके एक ये है, जैसा शेफ, ये मास्टर शेफ वगैरह, वैसे मेरी रसोई क्या करके बात है। तो मेरी रसोई के मैं कॉन्टेस्ट में मैं 5th उस पे आया था पोजीशन पे। एंड फिर 5th के मतलब उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में क्लियर नहीं हो पाया, बट 5th राउंड तक मैं आया था उसमें। क्या बात है सर, एक कॉमन कनेक्शन बताओ तो मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है। मतलब मेरे लिए तो ऐसा था, वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वेंट टू दादर कैटरिंग कॉलेज फॉर एडमिशन, बट मेरा डेडलाइन ध्यान में था नहीं, मैंने रिसर्च नहीं किया था डेडलाइन को और वो मिस हो गया तो रह गया। फिर मैंने खुद ने लॉकडाउन में चैनल स्टार्ट किया था, चाचा चाची किचन करके। अच्छा। बट गलती हो गया, मैंने काफी लेट चालू हो गया, सब चीजें ओपन होने लग गए तो 4-5 रेसिपी तक ही रह गया। बट मेरी पाव की रेसिपी मैंने बनाई थी, क्योंकि अपने को तो सर इतना आदत है कि हफ्ते 10 दिन में पाव ब्रेड का कुछ ना कुछ तो बनना ही है और लॉकडाउन में तो किधर से आ नहीं रहा, तो घर पे पाव बनाता था। आई नो। तो मेरी रेसिपी संजीव कपूर के चैनल पे फीचर आज भी विद माय नेम के लादी पाव बाय निलेश तुक्कर। वेरी गुड। मेरे को भी सर कुकिंग का बहुत शौक एक जैसे मिली। तो ये थे मैजिशियन राकेश कुमावत फ्रॉम क्वालिटी इंटीरियर्स। बहुत सही, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड आई एम श्योर आपने जो भी कहा ना, कहीं ना कहीं जो भी वीडियो देख रहे हैं जरूर इंस्पायर हो रहे हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में कोई और इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।